हो वीरबजरंगबली जय हो शंकर भगवान की जय हो। हेलो, सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्णा। गुरु गुरुदेव को सादर नमन, पूजन एंड अभिनंदन। आज बहुत ही शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी की सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। आज के पूजा के यजमान श्री गोविंद जी अंकल को मैं और फैमिली को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और जो गुरुजी से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर जे.के. माथुर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और परिवार सहित गुरुजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रमेश चंद्र जी स्वालका के परिवार को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और गुरुजी से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। और अब मैं खुद जैन साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और परिवार सहित अपना गुरुजी से आशीर्वाद लें। आज हमारी तरफ की भी पूजा है। जैन साहब बोल दिया ना, गुरुजी ने कहा नाम नहीं लेना। ऐसे वो नाम हाँ हाँ मोदी अंकल एंड आंटी, स्वालका जी अंकल एंड आंटी। हाँ अच्छा अच्छा। जी.के. माथुर एंड भाभी। श्री डॉक्टर जी.के. माथुर जी एंड भाभी। मैं 200 का नोट है, 200 का नोट है। हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नाम गुरुजी पति देव है। ठीक है हाँ अच्छा अच्छा। मैं गोविंद जी मोदी अंकल एंड आंटी को आमंत्रित करती हूँ कि वो गुरुजी से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। अब मैं डॉक्टर जी.के. माथुर जी और भाभी को आमंत्रित करती हूँ कि वो गुरुजी से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। रमेश जी स्वालका एंड फैमिली को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और गुरुजी से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। अब मैं जैन साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और परिवार सहित गुरुजी का आशीर्वाद ग्रहण करें। अनीता जी भी आए।
आज सबको बहुत जल्दी और बहुत शुभ दिन है, लेकिन फिर भी जो हमारे समिति के और हमारे जो भक्तगण हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आज इस शुभ दिन पे गुरुजी उनको विशेष आशीर्वाद दें। तो मैं सबसे पहले बुद्धि प्रकाश अंकल जी को बुलाती हूँ कि वो आए और गुरुजी से आशीर्वाद लें। ये आज का सम्मान मेरी तरफ से है, तो मैं गुरुजी से आग्रह करती हूँ कि वे उनको आशीर्वाद दें। तो उसके बाद मैं सुरेंद्र जी गोयल भाई साहब को बुलाती हूँ, वो आए और गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। श्री डीडी जी बंसल अंकल को बुलाती हूँ कि वो आए और अपना गुरुजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री द्वारका जी विजयवर्गीय अंकल को बुलाती हूँ, वो आए एंड गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। श्री महावीर जी मित्तल भाई साहब को बुलाती हूँ, वे आए और अपना आशीर्वाद लें। श्री मोदी जी अंकल को बुलाती हूँ, वे आए और गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। श्री सुभाष जी खंडेलवाल अंकल को बुलाती हूँ, वे आए एंड गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। अब नीलम भाभी को बुलाती हूँ कि वो आए और गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें, जिन्होंने तन मन धन और ऊर्जा से इस भागवत कथा को जिन्होंने आयोजन किया है, जिसमें इनका बहुत सहयोग है। अब मैं हमारी प्यारी सी कृष्णा भाभी को इनवाइट करती हूँ। गुरुजी ये कृष्णा भी है और कृष्ण भी है, जो कि बहुत ऊर्जा से हर तरह का काम करती है, कृष्ण का काम करती है और कृष्णा का भी करती है। तो मैं कृष्णा भाभी और हाँ तो हमारी कृष्णा भाभी आए और गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। और ऋषभ भैया जिन्होंने कि बहुत अच्छे से पूरा हमारा ये कोषाध्यक्ष का काम किया है, उनको इनवाइट करती हूँ, वो आए और गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। केडिया जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ, वो आए कि प्रसाद वितरण में उनके बराबर कोई सानी नहीं है, बहुत अच्छे से लास्ट में प्रसाद का वितरण करते हैं। वो जो लोग नहीं आए हैं वो शाम को गुरुजी से अपना आशीर्वाद ले लें, ये मेरा अनुग्रह है सबसे। दामोदर जी भाई साहब को, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे मंदिर का, उनके बिना तो हमारे मंदिर में सूनापन आ जाता है, उनकी वजह से रौनक रहती है। तो दामोदर जी अंकल को इनवाइट करती हूँ, आए। और शुक्ला जी अंकल को इनवाइट करती हूँ, आए और गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। श्री राधे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कैमरे के सामने से आप थोड़ा हट जाइए। आप सभी कैमरे के सामने से थोड़ा हट जाइए, साइड हो जाइए, जिससे सभी लोग दूर दराज तक इस आरती के दर्शन कर सकें, श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले सकें। मैं ललित जी भैया को आमंत्रित करती हूँ, आए और गुरुजी से आशीर्वाद लें। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आरती के लिए पधारें, सब आरती करें। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। करत आरती सबन मिलन, मन में मोद बढ़ा, सुनि धुनि शंख मृदंग, सुर मुनि रहे हर्षा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्तिपण ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्तिपण ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम ये घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी दुख करने दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरण श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमंद को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतले करुणाकृतेन ओम देवौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरिधि शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु पुष्पै अभिवन्दनं मा हरिः ओम्। यज्ञेन यगमयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सचत्र यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे सोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम्
परमहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरुवर प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकलजं पकपाटिलाब्जे पुण्यागजात करवीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजलेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए आप सभी लोग अति शीघ्रता के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। बड़े शांति के साथ आप सभी लोग बैठ जाएं। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। आज के इस परम पावन उत्सव में श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यज्ञ सप्ताह के इस यज्ञ में हम और आप सभी चतुर्थ दिवस की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। हम और आप सभी के ऊपर श्री ठाकुर जी की बड़ी अहेतु की कृपा, श्री महामंगलेश्वर महादेव मंदिर में ये सुंदर आयोजन हमारी श्री महामंगलेश्वर महादेव मंदिर समिति के द्वारा कराया जा रहा है। आप सभी भक्तों के द्वारा कराया जा रहा है। आपके इस आयोजन का आनंद दूर दराज बैठे हुए लोग भी घर बैठे ले रहे हैं और ठाकुर जी की कृपा के पात्र बन रहे हैं, जिसका दशांश लाभ आप सभी को भी जाता है। इस सुंदर आयोजन का लाइव प्रसारण श्री गुरुदेव के फेसबुक पेज पर किया जा रहा है एवं डी लाइव प्रसारण संध्याकालीन 8 बजे से पुनः श्री श्याम सखा जी यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है। आप सभी लोग उस लाइव प्रसारण का भी आनंद लें। सभी के साथ, अपने परिवारीजनों के साथ उस लाइव प्रसारण के लिंक को भी शेयर करें। आइए हम और आप सभी परम पूज्य श्री गुरुदेव से वंदन करें, उनसे आग्रह करें कि वह ठाकुर जी की अमृतमयी कथा, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हम सभी को कराएं। हमारे मन को ठाकुर जी के श्री चरणों की ओर लगाएं एवं हमारे जीवन को धन्य धन्य करें। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज। श्री राधे। आप शांति के साथ बैठ जाइए। देखिए श्री गुरुदेव यहाँ कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप शांति के साथ बैठ जाइए।
नमः। श्री सद्गुरु परम कृपालयो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चलता सलता नहलतारो यत्पादाम्बुजरेणुव स्वय्यानाम तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यद् अनुग्रहेतो जलतु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाखीराब्धिसायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भ्यश्च त्रिभिस्तथा षड्भिराजयते योऽसो पंचधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ पादयुगलम् हयग्गवीना प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवती स गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दनायामिधिं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपते नाथ मेरे गुणास्तथा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। हरो कलेश विकार, हरो कलेश विकार। आइए हम और आप सभी प्रतिदिन के क्रम की तरह बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव के साथ मधुराष्टकम का पाठ करेंगे। ये पत्रक सभी को श्री महावीर जी प्रदान कर रहे हैं। आप लोग पत्रक लेकर के और इसमें जो ठाकुर जी का मधुराष्टकम है उसका आप गान करें और ठाकुर जी के श्री चरणों का हम और आप सभी ध्यान करेंगे। अधीरम मधुरम नयनम मधुरम अधरम मधुरम बधिनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बधिनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम रेणुर मधुरो रेणुर मधुरो आनिर मधुरो पादो मधुरो प्रेरम मधुरम सक्षम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम उत्तम मधुरम सुखम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम मधुरम हरिणम मधुरम
प्रीति मधुरा सलिलम मधुरा कमलम मधुरा मधुराधिपते रखिलम मधुरा मधुराधिपते रखिलम मधुरा। गोपी मधुरा लीला मधुरा युग्म मधुरा उक्तम मधुरा दृष्टम मधुरा दृष्टम मधुरा मधुराधिपते रखिलो गोपा मधुरा गावो मधुरा जय श्री राम मधुरा जय श्री राम मधुरा कलिकम मधुरा कलिकम मधुरा मधुराधिपते रखिलो मधुरा मधुराधिपते रखिलो बड़े भाव के साथ हम और आप दो बार भगवत नाम संकीर्तन कर अपने अंतःकरण को हम पवित्र करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा माधवा मेरो माधवा
राधे माधवा गोपाल राधे माधवा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राजा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय श्री सुखदेव भगवान भगवान की जय श्री श्रीनाथ जी महाराज राज की जय श्री श्याम सुंदर यमुने यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश देश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय शंकर भगवान भगवान की जय श्री गणेश जी महाराज की जय वीर बजरंग बली बलि की जय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय स्थान देव ता की जय समस्त संत भक्त वैष्णव चरणारविंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कारण वर्णालय भगवत वांछा कल्पतरु तड़ित बिंदित पीतांबर धारी नंद नंदन आनंद कंद एवं हृदय आराध्य ठाकुर श्री श्रीनाथ जी महाराज एवं उन्हीं की बांकमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोग पिछले 3 दिन से श्री भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। मेरे प्यारे कृपया शांति बनाए कृष्णा जी। देखो कथा में बोलने वाला मेढक बन जाता है, बिल्कुल शांति से बैठे। और ये सामने की सीट है ना, बिल्कुल एकदम साइलेंट, क्योंकि जब हमारा भी ध्यान इधर उधर होगा तो फिर हम भी कथा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। क्योंकि ये कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है कि बटन दबा दिया और चालू हो गया महाराज। ये सब मन से और बुद्धि से जब ठाकुर की कृपा होती है तब संभव हो पाता है। नहीं मेरे प्यारे, इस जीव की तो सामर्थ्य ही कहाँ है जो ठाकुर जी के इन गुणानुवादों को गा सके। क्योंकि प्रभु की कथा बहुत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि
बहुविध सब संता। ये ठाकुर की कथा तो इतनी है, प्रत्येक कल्प की कथा अलग है। आवाज आ रही है इसमें? प्रेम से बोलो राधे। प्रत्येक कल्प की कथा अलग है, प्रत्येक भगवान के अवतार की कथा अलग है। भगवान अवतार धारण कर लेते हैं साहब, और भागवत जी क्या कहती हैं? भागवत जी कहती हैं कि शांति उसी को मिलती है जो अंदर से और बाहर से भगवान से जो संबंध जोड़ के रखता है, उसे ही जीवन में शांति मिल जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो अपने जीवन में ईश्वर से दूर है, भला उसे जीवन में शांति कहाँ मिलने वाली है? वह तो अशांत ही रहेगा। प्रभु के नाम का एक आधार इस जीव को मिल जाता है, तो उसी से इस भव सागर को पार करके यह चला जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। जिस प्रकार से एक समुद्र होता है, उसमें यदि कोई व्यक्ति डूबने लग जावे, वह चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाता है साहब, लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कोई किनारा दिखाई नहीं पड़ता। जब दूर दूर तक वह अथाह जल ही जल दिखाई पड़ता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति घबराने लगता है, और घबरा करके भैया बस वह गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भैया यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो तो भगवान से संबंध बना लो, भगवान से रिश्ता बना लो, ठीक है ना? हम लोग संसार के लोगों से रिश्ता बनाते हैं, लेकिन कोई भगवान के साथ रिश्ता नहीं बनाता साहब। यदि भगवान के साथ हम लोग रिश्ता बना लें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान से कोई भी रिश्ता बना लो तो मन में शांति आ जाएगी। भगवान कौन हो जाएंगे? हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे। कोई कन्हैया को अपना पुत्र बना लो, कोई पिता बना लो, कोई माँ बना लो, कोई अपना मित्र बना लो। मित्र भी बना सकते हो कन्हैया को, ये भी छूट दी है हमारे आचार्यों ने। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में भी ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने ठाकुर को अपना मित्र बनाया है, अपना सखा बनाया है। एक हमारे ब्रज में संत हुए जिनका नाम था ग्वारिया बाबा। शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। ग्वारिया बाबा एक हुए साहब, बड़े अद्भुत संत। बस उनका शरीर भी बड़ा लंबा चौड़ा महाराज, लगभग 7 फुट के करीबन का उनका शरीर, बड़ा लंबा। और बाबा पगड़ी बांधते थे, एक झंगला पहनते थे। बाबा कृष्ण को बहुत स्नेह करते थे, और बाबा को संगीत का भी बहुत ज्ञान था, और संगीत प्रेमी थे। हमारे गुरुजन तो ऐसा बताते हैं कि बाबा जो अपना चोगा जो पहनते थे ना, उस चोगा के एक क्या क्या आप लोग रोजा बोलते हो, खीसा बोलते हो, क्या बोलते हो? जेब, पॉकेट। उस चोगा की एक पॉकेट में तबला रखते थे, और उस चोगा की एक पॉकेट में हारमोनियम रखते थे। बाबा बड़ा दिव्य ज्ञान था। गुरुजन ऐसा बताते हैं, एक हाथ से हारमोनियम बजाते थे और दूसरे हाथ से ताल भी लगाते थे बाबा तबला में। ऐसे दिव्य संत हुए। वो कन्हैया को बहुत प्रेम करते, और वो कन्हैया को अपना यार कह के बोलते, यार कह के, कृष्ण मेरा यार है, कृष्ण मेरा सखा है। दिव्य संत थे। बाबा की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी ब्रज में।
जब कीर्ति फैलने लग गई ना, तो संत ने विचार किया ये ज्यादा प्रशंसा ही पतन का कारण हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए जीव को अपनी ज्यादा प्रशंसा भी नहीं सुननी चाहिए साहब, उसे अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रशंसा भी पतन कराने वाली होती है। बाबा की भी प्रशंसा होने लग गई सारे ब्रज में, बड़ा सम्मान करते लोग। एक दिन ब्रज के लोगों ने क्या देखा, बाबा की बड़ी विचित्र दशा देखी। और वह दशा क्या देखी लोगों ने, ग्वारिया बाबा एक बग्गी पर बैठे, उस बग्गी में एक वेश्या बैठी है साहब, वह वेश्या बैठी है और बाबा उसके चरणों में बैठे, उसके पैरों में बैठे, और अपने हाथ में पीक दान ले रखा है बाबा ने। वो वेश्या पान चबा रही है, और जब छूटती है ना तो ग्वारिया बाबा पीक दान आगे कर देते हैं, वेश्या उसको थूक देते हैं। इस प्रकार से ब्रज में वह बग्गी चल रही थी, लोग देख रहे थे, और लोगों ने कहा रे बाबा की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये बाबा तो बिगड़ गया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये क्या एक वेश्या के पैरों में बैठा है और उसका मुख का पान का पीक अपने हाथ में ले रहे हैं, बाबा की बुद्धि खराब हो गई। लोग तिरस्कार करने लग गए बाबा का। तो जानते हो भैया, इस प्रकार से सुबह से संध्या हो गई है, और जब सुबह से संध्या हो गई ना तो यहाँ बाबा उस बग्गी से उतरे हैं संध्या को, और वह वेश्या भी उतरी है, और बाबा उस वेश्या को कुछ पैसा दे रहे थे। दूर से कुछ ब्रजवासी लोग खड़े खड़े यह देख रहे थे, ये क्या हो रहा है। उस वेश्या ने बाबा के हाथ जोड़ लिए, बाबा आपकी आज्ञा को मैंने अभी तक माना, लेकिन आप ऐसा न करें, मैं आपके द्वारा ये जो आप धन देना चाह रहे हो ना, ये मैं नहीं। बहुत आग्रह किया, लेकिन वेश्या ने कुछ भी न लिया। वेश्या जब यहाँ से आगे बढ़ी है ना साहब, तो नगरवासियों ने पूछा वेश्या से, ये बाबा तुझे क्या दे रहे थे? बोले पैसा दे रहे थे। काय बात का पैसा दे रहे थे? वेश्या ने कहा मैं क्या बताऊं जी आपको, बाबा ने मुझसे कहा देखो मेरी कीर्ति बहुत फैल रही है, तो ऐसा मुझे कार्य करना चाहिए जो लोग मेरा अनादर करने लग जाएं। और बाबा ने कहा तू आज बग्गी पर बैठ जा, और मैं पीक दान लेकर के बैठ जाऊंगा, तो उसमें थूकती रहना, तो लोगों के मन में मेरे प्रति घृणा हो जाएगी, एक नफरत पैदा हो जाएगी। जब इतना सुना तो नगर के लोगों के मन में तो बाबा के प्रति और बहुत बड़ी श्रद्धा जाग गई, और वो बाबा के चरणों में जाकर के गिर गए। कह रहे बाबा आपने ये क्या किया, हम लोग तो संसारिक लोग, हमारी बुद्धि तो जो है नष्ट हो गई, हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई हमारी। भैया प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे में कंजूसी मत करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बिल्कुल उपरना तो बिल्कुल धारण, उपरना के बिना क्या कहते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारी मैया कह रही है उपरना या धारण करियो, मेरी उपरनाई में तो जीवन है हमारा, है ना। बिना कृष्ण के जीवन कहाँ है, बिना मेरे महाप्रभु के जीवन कहाँ है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। देखो मैं आपको बताऊं, आज चौथा दिन है कथा का। आप लोग देने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा, खूब दे रहे हो, खूब भाव से सब कुछ कर रहे हो, लेकिन राधे राधे नाम में कंजूसी मत करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ श्री सुखदेव स्वामी बोले अरे राजा परीक्षित, जीव को ठाकुर से अपना कोई रिश्ता बना लेना चाहिए, कोई नाता बना लो तो परमात्मा मिल जाएंगे। जैसे रिश्ता बनाया एक छोटे से बालक ने, एक बालक था साहब छोटा सा,
बाल अवस्था में उस बच्चे के माता पिता का देहावसान हो गया और वह बच्चा बिल्कुल विपन्न एकदम अकेला हो गया और अकेला वह बालक जंगलों में भटक रहा था। तो एक बार इसे संत मिल गए हैं। एक संत ने पूछा, बेटा क्यों रोते हो? गुरुजी क्या बताऊं, मेरा संसार में कोई नहीं है। मैं छोटा था ना तो मेरे माता पिता का देहावसान हो गया, अब तो बिल्कुल अकेला हूं ना, संसार में मेरा कोई नहीं है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, पागल, जिसका कोई नहीं होता ना उसके परमात्मा होते हैं, तो क्यों चिंता करता है? चल मेरे साथ चल। संत से लेकर के आए हैं अपनी कुटिया में। इनकी कुटिया में राम जी का दरबार था साहब। उस बच्चे को लाके वहां पर खड़ा कर दिया, कहा प्रणाम करो। बच्चे ने प्रणाम किया और संत ने कहा, आज से मैं तुझे दीक्षा देता हूं, मंत्र देता हूं, तुम उसे स्वीकार करना। और यहाँ इसके कान में दीक्षा दे दी है। देखो, जब संत कृपा करते हैं ना तो वह इस व्यक्ति को दूसरा नाम भी प्रदान कर देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। बोले आज से तेरा नाम रामदास है। रामदास क्या नाम हो गया? रामदास। जो है, जो होवे राम का दास, वो नहीं होवे कभी उदास। प्रेम से बोलो राधे राधे। रामदास को मंदिर में खड़ा करके कहा, देखो ये सामने देख रहे हो ना, सांवरे रंग वाले, इनका नाम है राम जी और आज से ये तुम्हारे पिताजी लगते हैं। बोले अच्छा। और देखो इनकी बाजू में बड़े गौर वर्ण वाली जो खड़ी है ना, बड़ी सुंदर, इनका नाम है जगत जननी मां जानकी जी। बेटा रामदास, आज से ये तेरी माँ है। तू कहता था ना मेरा कोई नहीं है, तो ये तेरे पिताजी, ये तेरे माता जी। और इनकी बाजू में गौर वर्ण वाले हाथ में धनुष बाण लेकर के जो खड़े हुए हैं, आहा, इनका नाम है श्री लक्ष्मण जी। है? ये तेरे चाचा लगते हैं। आजकल क्या कहते हैं? अंकल अंकल है, अंकल। जिसे देखो उसी को अंकल। अंकल में सब समाहित हो गए। मामा है तो अंकल, चाचा है तो अंकल, है कोई भी है, सब अंकल है। बोले ये तेरे चाचा लगते हैं। और देख, ये इनके चरणों में जो बड़े मोटे ताजे से बैठे हैं ना, गदा लेकर के, इनका नाम क्या है? श्री हनुमान जी। ये आज से तेरे भाई लगते हैं। रिश्ता बना दिया है साहब। बोले इनकी सेवा करना प्रतिदिन। ये नन्हा सा बालक महाराज प्रतिदिन इनकी सेवा करे और आनंद से आश्रम में झाड़ू पोंछा करे और आश्रम में निवास करता है। एक बार क्या हुआ, एक बार गुरुजी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाने लगे। तो गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि भाई हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ कौन कौन चलेगा? तो सभी शिष्य बोले गुरुजी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सारे के सारे शिष्य कहने लगे गुरुजी हम आपके साथ ही चलेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। क्यों? जानते थे गुरुजी के साथ रहेंगे तो खूब महाराज चूरमा और बाटी मिलेगा, जैसे आज द्वारका जी को मिला खूब चकाचक। बोले गुरुजी के साथ रहेंगे तो खूब माल छकने को मिलेंगे। यहाँ आश्रम में क्या रखा हुआ है, गुरुजी के साथ ही चलो महाराज। सब लोग बोले गुरुजी आपके साथ ही चलेंगे, साथ ही चलेंगे। जब इतना कहा ना तो भैया वहां पर छोटा सा जो बालक था रामदास, रामदास से गुरुजी ने कहा बेटा तुम यहाँ आश्रम में रह करके आश्रम की सेवा करोगे? बोले गुरुजी आपकी आज्ञा है तो अवश्य सेवा करूंगा, लेकिन बेटा याद रखना
ये जो तेरे माता पिता है ना, इनकी ठीक प्रकार से सेवा करना और पहले इन्हें भोजन कराना, उसके बाद तुम भोजन करना, ठीक है ना? बोले ठीक है जी। इतना कहकर के गुरुजी तो सभी शिष्यों को साथ में लेकर के चले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो ये नन्हा सा छोटा सा बालक साहब आश्रम में झाड़ू पोंछा करे सब जो है, और झाड़ू पोंछा करके ये तो रसोई में गया और रसोई में जाके इसने भोजन बनाया। इसने विचार कर लिया, एक राम जी पिताजी, एक माता जी, एक चाचा जी और एक भैया जी, 4 लोग, और एक में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के हिसाब से इसने 2-2 रोटी के हिसाब से टिक्कर बना लिए महाराज को। है? कितने टिक्कर हो गए 5 लोगों के? 10। इसने 2-2 के हिसाब से बनाए, पर हमारे ब्रज में तो ऐसे ऐसे ब्रजवासी एक ही 10 अन्य पा जाए महाराज। और वो भी पतले पतले नहीं, खूब मोटे मोटे हैं। कल हमारे सुभाष जी कह रहे थे कि महाराज ब्रजवासी तो खूब चकाचक पाते हैं। मैंने भैया अब वो ब्रजवासी हम लोग नहीं रहे हैं, हम तो बाहर जा जाके आप लोग भी जैसे हुए, अब कहाँ खाया जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। लेकिन हमारे ब्रज में आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं, वो भी चतुर्वेदी समाज में मिलेंगे आपको, जो एक ब्राह्मण 1-1, 2-2 किलो रबड़ी महाराज अकेला खाएगा एक साथ बैठ के। सत्य मानना, जब मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तो अपने कलकत्ता में हम लोग जाते थे, तो मारवाड़ी समाज, अपने अग्रवाल समाज वहां पर बहुत है, तो वहां पर लोग मालूम है क्या करते थे, पहले चकाचक खूब भोजन कराते। अच्छा, वहां छेना की मिठाई जो है ना वो प्रसिद्ध है, और पूरा भोजन कराने के बाद फिर हमारे ब्राह्मणों को बोलते थे कि जो एक रसगुल्ला खाएगा ना उसको 50 रुपया दिया जाएगा। जो एक रसगुल्ला खावे उसे 50 रुपया। अब वो पैसे का लोभ तो ऐसा महाराज है, तो ब्रजवासी पाए गए महाराज, 1-1, 2-2 पाली उन्होंने। अब हमारे ब्रजवासियों को ये टैक्ट मालूम पड़ गई कि यहाँ तो ऐसा होता है। अब पहले थोड़ा खामे, फिर एक ने कहा जी और नहीं बोल, ना ना ना, बोले बिल्कुल फुल है। सेठ जी ने विचार किया, ब्रजवासी तो फुल हो गए, बोले यदि जो ब्रजवासी एक रसगुल्ला खाएगा उसे 100 रुपया दिया जाएगा महाराज। अब तो सबने 1-1 तो फिर खा लिए, बोले 100 दक्षिणा मिल गई। फिर बोले और नहीं, बोले अब नहीं, अब नहीं। फिर एक ने कहा जो एक खाएगा उसको 500 रुपया महाराज, है ना। एक ब्रजवासी तो महाराज 2 रसगुल्ला और खा गए। प्रेम से बोलो राधे। पहले लोगों को भी बड़ा भाव होता था खिलाने का, है ना। आज भी ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन भैया मेरे गुरुदेव कहते हैं कि ये भाव, ये प्रेम, आहा, ये प्रीत की रीत को पेड़ो ही न्यारो। ये जो प्रेम जो है ना, देखो भागवत भी आपने पहले दिन सुना, क्या करना है हमें, हमें सत्यता से जीवन आरंभ करना है और प्रेम पर ले जा करके हमें विश्राम कर देना है। प्रेम से आगे कहीं कुछ और नहीं है भैया। ये नन्हा सा बालक गया रसोई में, इसने मोटे मोटे 10 टिक्कर बना लिए महाराज, और जब 10 टिक्कर बनाए ना, इतना भोला था ये, इसने अपने हिस्से के 2 निकाल के रसोई में रख दिए और बाकी के लेकर के राम जी के आगे रख दिए। बोले पिताजी भोजन कर लेना, माताजी भोजन कर लेना। भोजन रख करके और ये तो चला गया आश्रम। कुछ देर बाद लौट करके आया तो इसने क्या देखा, वह भोजन उसी प्रकार से रखा। बोले अरे पिताजी आपने भोजन किया नहीं? अच्छा, भगवान क्या भोजन करते हैं हम लोग जो भोजन देते हैं? बताओ। भगवान यदि भोजन सच्चे को करने लग जाए ना, तो ये आदमी ठाकुर जी का भोग लगाना ही बंद कर दे कि और 2-3 लोग बढ़ गए हैं परिवार में।
देखो हम जो ठाकुर जी के लिए जो भोग जो लगाते हैं ना, थाली जो ले जाते हैं तो भगवान उसका भोग लगाते हैं, लेकिन कैसे लगाते हैं ये भी सूत्र हमारे आचार्यों ने बताया है। ये हम थाली जो ठाकुर जी के लिए अर्पण करते हैं, इसे ठाकुर जी इसका भोग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? यहाँ पर कहा सच्चे को नहीं खाते, बोले घ्राण मार्गेण केशव। जो आप ठाकुर के लिए परोसते हो ना, उसकी गंध ठाकुर अपनी नासिका से सूंघते हैं। हमारे शुक्ति आई घ्राण मार्गेण केशव, उसकी गंध सूंघते हैं ठाकुर नासिका से, और गंध सूंघ करके मानो उसी का भोग ठाकुर जी लगा देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। घ्राण मार्गेण केशव। भैया अब ये नन्हा सा छोटा सा बालक ये तो ठाकुर जी से कहने लगा कि हे ठाकुर, हे मेरे पिताजी, हे राघव, यदि आप भोजन नहीं करोगे ना तो पतले हो जाओगे और गुरु जी आएंगे तो मुझे डांटेंगे, आप भोजन करो ना। जब इतना कहा है ना तो भैया प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ धीरे धीरे। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो यहाँ अच्छा कथा कहाँ चल रही थी? हाँ घ्राण मार्गेण केशव। ये बच्चा हट करने लग गया। राघव, हे पिताजी, जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूं, तब तक मैं भी भोजन करने वाला नहीं हूं। माता जी आप भोजन कीजिए ना। 2-3 दिन इसी प्रकार से निकल गए। जानकी जी को बड़ी दया आई है और जानकी जी ने राघव से कहा, हे राघव, देखते हो ना ये बालक कितना विलाप कर रहा है, आप इसे जाके दर्शन दीजिए ना। जब तक आप जाकर के दर्शन नहीं दोगे ये भोजन नहीं करेगा। राम जी ने कहा, किस किस को जाके दर्शन दोगी? तुम बोले ना ना, इस बच्चे ने मुझे मां कहा है, तो चलो चल के दर्शन देते हैं। तभी यहाँ पर राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी यहाँ पर प्रकट हो गए। बोलो राघवेंद्र, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। यहाँ पर राम जी प्रकट हो गए, जानकी जी प्रकट हो गई, और जानकी जी ने यहाँ इस बालक को अपनी गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठा करके जानकी जी अपने हाथ से भोजन करा रही है। बालक भी बड़ा प्रसन्न हो गया, और बच्चे ने भी जानकी जी को अपने हाथ से भोजन कराया। और ये बालक बोला, माता जी अब आप यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना। बोले मैं कहाँ जाऊंगी, तेरे पास ही रहूंगी। उसी दिन से राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी उस आश्रम में ही निवास करने लग गए साहब। जब उस आश्रम में निवास कर रहे हैं तो जानते हो एक दिन एक छोटे बालक ने श्री जानकी जी से कहा कि माँ एक बात कहूं, मेरी पहले वाली जो माँ थी ना, वो जो है मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। सारा काम घर का मेरी माँ करती थी, मैं बैठा बैठा देखता था। आप कैसी माँ हो कि सारा काम मुझे करना पड़ता है, आश्रम का भोजन भी मुझे ही बनाना पड़ता है, और आप बैठी बैठी देखती रहती हो। जानकी जी बोली, बेटा तो सही ठीक कहता है। बोले आज से सारा कार्य आश्रम का मैं करूंगी। बालक ने कह दिया, ना 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 माँ, सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। और यहाँ बच्चे ने सबके लिए अलग अलग कार्य बता दिए। राम जी से कहा, हे राघव, आप बहुत कोमल हो ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप तो बैठे बैठे केवल पत्तल दोना बनाते रहना। और लक्ष्मण जी से कहा, अंकल जी हाँ हाँ पैसा करना, आप बैठे बैठे सब्जी अमनिया करते रहना।
हनुमान जी से बोला भैया जी आप ही जरा मोटे तगड़े से लगते हो हमको, आप ऐसा करना, आप जाकर के रसोई के लिए जो है लकड़ी तोड़ के ले आना। साहब प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बोले माँ आप ऐसा करना, आप सभी के लिए बैठी बैठी भोजन बना लेना और मैं आश्रम में झाड़ू पोंछा लगाऊंगा, झूठे बर्तन भी मैं ही मलूंगा। सब लोगों को कार्य बता दिए, सब अपना अपना कार्य करने लग गए। साहब जानते हो मेरे प्यारे, जब सब अपना अपना कार्य करने लग गए हैं, समय व्यतीत हुआ। एक बार गुरुजी का पत्र आया और गुरुजी ने कहा कि पूर्णिमा के दिन हम लोग आ रहे हैं आश्रम में शिष्यों को लेके, तो आप ऐसा करना सभी शिष्यों के लिए भोजन बनवा देना। इस नन्हे से बालक ने जानकी जी से कहा माँ गुरुजी का पत्र आया है, गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर के पूर्णिमा के दिन आ रहे हैं, तो इतने लोगों का भोजन कौन बनाएगा। जानकी जी ने कहा तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, मैं भोजन बनाऊंगी। प्रभु प्रेमियों, पूर्णिमा का वह दिन आया, गुरुजी आश्रम में आए हैं। तो देखिए वैष्णव जब कहीं यात्रा आरंभ करते हैं तो यात्रा आरंभ करने से पूर्व उनके घर में जो ठाकुर बाड़ी है वहां जाते हैं, वहां प्रभु को प्रणाम करते हैं और उसके बाद यात्रा आरंभ करते हैं। और जब कहीं यात्रा पर से लौट करके आते हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर में जाके उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें प्रणाम करने के बाद फिर घर का और कार्य देखते हैं। तो गुरुजी भी जब शिष्यों को लेकर के आए हैं, आकर के मंदिर में गए तो सबसे पहले राम जी को बंधन करने के लिए गए। तो वहां पर गुरुजी ने क्या